वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिटेल बैंकिंग में जो बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं वो कस्टमर्स को इनकम के हिसाब से कैसे अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। टोटल हमारे पास 6 टाइप ऑफ सेगमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेस के ऊपर ही डिसाइड किया गया है। मतलब मेरी खुद की बैंक है तो सपोज मैं मेरे कस्टमर को कैसे डिवाइड करूंगा, तो टोटल अलग अलग उनके इनकम के हिसाब से मैंने 6 पार्ट किए हुए हैं। फर्स्ट, जिसकी इनकम 2 to 10 लाख तक हो, मैंने फर्स्ट जो कॉलम बनाए इनकम लेवल बनाए इन लैक्स। जिसकी इनकम 2 लाख टू 10 लाख तक है, मिनिमम 2 लाख है, मैक्सिमम 10 लाख से है, उन लोगों को मैं किस में रख रहा हूं, मास मार्केट। मास मतलब बहुत बड़ा हमारे पास ये मार्केट अवेलेबल है। तो यहां पे हमारे पास कस्टमर बेस क्या होंगे बताए, ज्यादा रहेंगे। कस्टमर बहुत सारे ऐसे होंगे जिसकी इनकम 2 लाख टू 10 लाख तक है। बट एक स्टेप और आगे जाए, 10 लाख टू 50 लाख, जिनकी एनुअल इनकम 10 टू 50 लाख तक है, 10 से 50 लाख के बीच में है, उसको भी हम बोलेंगे मास। बट वो उनको क्या बोलेंगे, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब धनिक, जो पैसेदार होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट। देन आफ्टर एक और नेक्स्ट लेवल पे चले, 50 लाख टू 400 लाख। अगर 50 लाख से 400 लाख तक अगर कोई बंदा कमा रहा है पूरे साल की इनकम, तो उसको हम बोल देंगे सुपर एफ्लुएंट। समझो बच्चों, मास एफ्लुएंट यहां तक तो थी हमारे पास क्वांटिटी, बट यहां पे और एक स्टेप आगे जाएंगे तो सुपर एफ्लुएंट में क्वांटिटी ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिसकी इनकम 50 लाख टू 400 लाख होगी पूरे साल की इनकम। देन आफ्टर 400 टू 4000 लाख ऐसे भी इनकम होती है, यस। उसको हम बोल देंगे एच एंड डब्ल्यू। एच एंड डब्ल्यू दैट मीन्स हाई नेटवर्थ। क्योंकि ऐसे लोग, यार इतना सारा पैसा क्या करना है, अगर मैं कमा रहा हूं 500 लाख 1000 लाख पूरे साल की, अगर इतनी इनकम है तो क्या करूंगा, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी परचेस करके रख दूंगा। तो मेरे पास नेटवर्थ मेरी बहुत ज्यादा होगी। तो जो नेटवर्थ हम बोलते हैं हाई नेटवर्थ, उसको मैं रखूंगा 400 टू 4000 तक। उससे भी एक स्टेप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो 4000 टू 1,20,000 लैक्स। 4000 लैक्स टू 1,20,000 लैक्स तक अगर इनकम जा रही है ना, तो उसको बोल देंगे सुपर एच एंड डब्ल्यू। सुपर हाई नेटवर्थ वाले बंदे बोलते हैं इसको। और अगर उससे भी ऊपर जा रहे हैं तो सपोज किसी की इनकम अबाउ 1,20,000 लाख से अबाउ है, 1,20,000 लाख से अगर ऊपर जा रही है ना, तो उसको बोलेंगे अल्ट्रा। अल्ट्रा एच एंड डब्ल्यू दैट मीन्स अल्ट्रा हाई नेटवर्क। तो सिंपल सा था यहां पे 2 टू 10 लाख मास मार्केट हो गया, 10 टू 50 लैक्स मास एफ्लुएंट हो गया, 50 टू 400 सुपर एफ्लुएंट हो गया। मतलब यहां तक तो चलो समझो कि धनिक अमीर बोल देंगे, बट इससे आगे जाओगे तो अमीर नहीं बोलेंगे। इससे आगे अगर जाओगे तो हाई नेटवर्थ वाले वो बंदे मिलेंगे। तो 400 टू 4000 अगर जा रहा है तो हाई नेटवर्थ, 4000 टू 1,20,000 अगर जा रहा है तो सुपर एच एंड डब्ल्यू, एंड एट लास्ट एज वी नो दैट अल्ट्रा, जिसकी इनकम पर एनम 1,20,000 लाख से भी अगर ज्यादा हो रही है तो उसको बोल देंगे अल्ट्रा एच एंड डब्ल्यू। तो ऐसा बैंक अपने कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं जनरली। हर एक बैंक का थोड़ा क्राइटेरिया प्लस माइनस हो सकता है, बट नॉर्मली कस्टमर, बैंक के कस्टमर ये पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें डाउट जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना अपनी इतनी इनकम है ना अपने ये सेगमेंट में है। तो सिंपल सा है, ये सिर्फ यहां पे आ रहा हूं मास मार्केट, ये सेगमेंट में आ रहा हूं मास एफ्लुएंट, इसमें आ रहा हूं सुपर एफ्लुएंट। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट 3 डिफरेंट ले लो, लास्ट 3 वाले एच एंड डब्ल्यू वाले ले लो। ओके, तो ये था हमारे पास एकदम शॉर्ट एंड सिंपल सा एक लेक्चर, जिसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा सिर्फ बैंक में कस्टमर को कैसे उनकी इनकम के तहत डिवाइड किया जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट।